नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। आज शहीद दिवस के मौके पर हम महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानी ने हिंदुस्तान की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। 23 मार्च 1931 की शाम अब के पाकिस्तान के लाहौर सेंट्रल जेल में ढलती शाम के साथ कैदी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त थे कि अचानक जेलर के बूटों की धमक भगत सिंह की कोठरी पर आ रुकी। जब इस बात पर बाकी कैदियों का ध्यान गया तो जेल के अंदर गहमागहमी काफी बढ़ने लगी। हर व्यक्ति जैसे अगले पल होने वाली घटना को लेकर आशंकित हो। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से कहा गया कि उनकी फांसी का वक्त हो चुका है। उन्हें अब अंतिम स्नान कर फांसी के लिए तख्त पर जाना होगा। जेल में इस खबर के फैलते ही सभी अचंभित हो उठे, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के उनके साथियों को सजा के लिए तय वक्त से पहले ही फांसी दे दी जाएगी। दरअसल इस वक्त भगत सिंह अपने साथियों के साथ लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में जेल में बंद थे। उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निहत्थे लोगों पर हुए खूंखार रक्तपात ने 12 वर्षीय भगत के मन को इस कदर उद्वेलित किया कि उन्होंने खून से सनी मिट्टी उठाकर ये कसम खाई कि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने में अपना सर्वस्व लगा देंगे। विदेशी सत्ता के अन्यायपूर्ण रवैये से नाराज भगत ने अपने कॉलेज के दिनों से ही ब्रिटिश साम्राज्य का मुखर विरोध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसका नाम आगे चलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। 1928 में जॉन साइमन के नेतृत्व में एक दल भारत आया, जिसका उद्देश्य था औपनिवेशिक भारत की कानूनी संरचना का बुनियादी ढांचा तैयार करना। मगर हिंदुस्तानियों की नाराजगी इस बात पर थी कि इस दल यानी साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई। परिणाम स्वरूप इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लाहौर में ऐसा ही एक प्रदर्शन का नेतृत्व दिग्गज राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय कर रहे थे। जवाब में सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और प्रदर्शनकारियों को लहूलुहान करते लाठी और डंडों ने लाला जी को बुरी तरह चोटिल किया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। HSRA के सदस्यों ने इससे क्षुब्ध होकर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लेकिन इस घटना में लाठीचार्ज की कार्रवाई में शामिल दूसरे अंग्रेज अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। अब भगत सिंह एवं HSRA संगठन के अन्य सदस्य अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते अंग्रेज सरकार की आंख की किरकिरी बन चुके थे। 1925 में लखनऊ के पास काकोरी में हुई बहुचर्चित ट्रेन डकैती में भी इसी दल के सदस्य शामिल थे। इस संगठन से जुड़े क्रांतिवीरों का ये मानना था कि भारत में स्वाधीनता की आधारशिला तभी रखी जा सकती है जब ब्रिटिश शासन के दमन चक्र का अंत हो। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में 8 अप्रैल 1929 की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। इसी दिन सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे कानून भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पारित किए जा रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका होता है और सदन में भगदड़ मच जाती है। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो 2 नौजवान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर सदन में पर्चे उड़ा रहे थे। ये दोनों नौजवान और कोई नहीं, भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त थे। ये कहना प्रासंगिक होगा कि बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं, बल्कि सदन में अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ इनकलाब के स्वर को मजबूत करना था। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। भगत सिंह और उनके साथी द्वारा फेंके गए पर्चों पर फ्रांसीसी क्रांतिकारी अगस्त वेला की लिखी यह पंक्ति
उनके उद्देश्य को साफ बयां करती हैं। आज भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत को 9 दशक से अधिक हो चुके हैं। रावी के तट पर बसे जिस लाहौर में कभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी, उसी लाहौर शहर की मिट्टी में अपने प्राणों की आहुति देकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। कृतज्ञ राष्ट्र इन महान क्रांतिकारियों को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन करता है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय पर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।